हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जैसे एमएससी में भी और बीएससी में सिंपल पूछ सकते हैं आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। फर्स्ट हमें बताना होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड मेट जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। और ये किन में मिलता है आपका जो कॉमन ज्योमेट्री D8 मेट लाइन जैसे कोबाल्ट हो गया, रोहेनियम, इरेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनियम। मोस्टली हम प्लेटिनियम के कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल लिगेंड है L3X प्लस में Y जो आपका लिगेंड अटैक करेगा Ml3Y X को रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक लिगेंड दूसरे को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाता है तो स्लो स्नैप होता है, तो K Ml3X इंटू वाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेट। अब देखिए ये क्या होती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं जो डिपेंड किसके ऊपर करती है, नेचर पे, कि लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है, और जो भी हमारा एंटरिंग ग्रुप है वाई उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, ठीक है, इतना देख लिया हमने। तो इसमें अब ये देखिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स डिपेंड करेगा नेचर कैसा आपका जो लीव कर रहा है ग्रुप, जैसे यहाँ पे लिविंग ग्रुप होने एक्स है एंड एंटरिंग होने वाई, दोनों पे डिपेंड करेगा। और जो स्ट्रेनिंग क्राउंडिंग है वो भी स्लो डाउन कर देती है रिएक्शन के रेट को। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्लेटिनियम 2 हैव बीन, हम ज़्यादा स्टडी करते हैं इसका रीजन देखेंगे क्या रीजन होता है आपका। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम एक तो इसके स्टेबल होते हैं, ठीक है, और आसानी से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, और सेकंड इसका रेट भी स्लो होता है, तो हम लैब में इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन में फॉर ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। जैसे डिफरेंट टाइप आपने देखा होगा निकल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के साथ डिफरेंट बनाता है। जैसे ये हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है वीक फील्ड, जैसे हम बोलते हैं NiCl4 2 नेगेटिव, वो एक क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बट NiCN4 2 नेगेटिव क्या है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ निकल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। मोस्टली हम किसकी पढ़ते हैं, प्लेटिनियम की। देखिए अब नेक्स्ट देखें, इसमें हमने जो हमारा ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लेनर में ऑल थिंग्स डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, ये हमने नोट्स बना रखे हैं इस रिएक्शन पे। अब देखिए प्लेटिनियम सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर को स्लो रेट कन्वीनियंट लैब, हम इजीली इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये इसके 3 रीजन हो गए। आपसे पूछ लें कि प्लेटिनियम की कॉम्प्लेक्स क्यों पढ़ते हैं हम और के क्यों नहीं पढ़ सकते, तो आप इस 3 रीजन्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर देखिए अब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निकल और प्लेटिन, इनका जो रेट होता है ना इतने टाइम ज़्यादा होता है प्लेटिनियम से, तो इतना फास्ट रेट होगा तो उसको कैसे डिटरमाइन करें, स्लो अगर रेट है तो हम इसलिए से डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनियम वाले वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, SN1 रिएक्शन से नहीं जाते। उसका हम रीजन देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वो SN1 क्यों नहीं कर सकते। अब देखिए रीजन वाई प्लेटिनियम सेकंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अंडरगो SN2 क्यों करते हैं, आपका रीजन पता होना चाहिए आपको। तो देखिए वेहन जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है ना, तो वह रिटेंशन होता है कॉन्फिगरेशन का। तो आपने 2 ट्रिप्स पढ़ी होंगी, एक होता है रिटेंशन, एक होता है इन्वर्जन। रिटेंशन का मीन्स तो होता है कि कॉन्फिगरेशन मान लें आपकी सिस है, प्रोडक्ट आया है तो वो सिस में ही होगा आइसोमर, ट्रांस है तो ट्रांस मीन्स सेम कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। और इन्वर्जन में क्या होता है कि चेंज हो जाता है, जैसे सिस ट्रांस से सिस में। तो हम देखते हैं कि SN1 में तो इन्वर्जन होता है और SN2 में क्या होता है आपका रिटेंशन होता है। तो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होती है ना वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। ठीक है, तो सिस आइसोमर हमें सिस प्रोडक्ट देता है, ट्रांस आइसोमर हमारा ट्रांस प्रोडक्ट देता है। ये ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है कि हमारे पास प्लेटिनियम सेकंड वाले एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इंपॉर्टेंट होती हैं। यह हमें टर्म पता है, हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि हम डिपेंड कर रहा है कि भाई जो भी एंटरिंग ग्रुप कौन सा है, लिविंग ग्रुप कौन सा है, दोनों पे रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखिए इनिशियल अटैक बाय द एंट्री ग्रुप, जो भी आपका एंटर कर रहा है ना ग्रुप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे, वो 2 टाइप से कर सकता है, या तो अब वो कर सकता है या बिले कर सकता है, बिलो दोनों टाइप। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल वाई देन कोऑर्डिनेट होगा उससे, तो क्या ज्योमेट्री फॉर्मेशन करता है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट, जब आपका एक्स लूज हो जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, इनकमिंग लिगेंड है ना वो अप्रोच करेगा वैकेंट जो एक्सियल साइट होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका ये 2 फॉर्म है स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट के लिए। अब हम आगे देखेंगे जो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है ट्राइगोनल किससे, बाई पिरामिडल, वो जनरेट एक डिफरेंट टाइप का स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट होगा। पहले जब उसने अटैक किया तो TBP की फॉर्मेशन हुई, देन वो किस में चेंज होगा, स्क्वायर पिरामिडल में, जब आने वाला लिगेंड इसके साथ होगा बेरी सूडो रोटेशन मैकेनिज्म उसमें।
अब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है भाई जब लिविंग ग्रुप उसको एक्सियल साइड को डिपार्ट कर देगा। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये मेटल 4 लिगेंड थे, यहाँ पे जेड एक्सिस से अटैक कर रहा है आपका, वाई है जो अटैक करने वाला एम्पटी पी जेड ऑर्बिटल मेटल का अटैक किया, जेड एक्स यहाँ पे लग कौन सी ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इससे फिर डायरेक्ट फिर किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। यह वो था यहाँ पे बिलो। अब इसमें नेक्स्ट जो होगा स्क्वायर प्लेन में कन्वर्ट होगा तो ये एक्स जो लिगेंड अटैच हुआ वो निकल जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं हम ट्रांस इफेक्ट इन ऑल थिंग्स के टर्म में। अब ये देखिए, जो स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है स्लोली ड्यू टू द, इसमें एक रीजन और भी होता है कि जो CFSC होती है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका लॉस हो जाता है जब वो TBP ज्योमेट्री से स्क्वायर प्लेनर में जाता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ CFSC इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ तो हमें बढ़ती है। तो स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन 4D और 5D सीरीज में स्लो ही होता है। ठीक है, इसी का रीज़न होता है कि ज़्यादातर जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं ना काइनेटिक्स, वो प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स पे ही डन किए जाते हैं। अब ये मैकेनिज्म आप सिंपल हमने देख लिया, मेटल लिगेंड है एक जैसे बिलो में दिखा रखे हैं, एस सबस्ट्रेट कोई लिगेंड अटैक हो गया यहाँ पे TBP स्क्वायर पिरामिडल, फिर यहाँ से ये रिएक्शन है। टू टाइप से पाथवे, एक तो डायरेक्ट सोलवेंट मैकेनिज्म, एक ऐसे देखो यहाँ से डायरेक्ट वाई पे अटैक हुआ, फिर एक्स लिगेंड रिमूव होगा, एक स्क्वायर प्लेनर की कॉम्प्लेक्स, ये आप ऐसे कर सकते हो, ये उसके काइनेटिक्स है। अब रेट देखेंगे हम तो टू डिपेंड से बेन कर, एक तो जो सोलवेंट का एसोसिएशन कैसे हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, एक जो के वाई वाली टर्म है एसोसिएटिव मैकेनिज्म्स की, तो ये आपका रेट है। ये टर्म हमने बता रखी है, इसमें क्या कौन सी टर्म इंडिकेट कर रही है आपकी। अब देखिए नेक्स्ट टर्म कि जो सोलवेंट इफेक्ट बता दिया हमें, सोलवेंट लार्ज एंड कॉन्स्टेंट, केस क्या था, फर्स्ट ऑर्डर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसके। अब एविडेंस देखो, कई बार आपका रिएक्शन पूछ लेते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज एग्जाम में हमारे कि एविडेंस दो एसोसिएटिव मैकेनिज्म्स का, क्या रीजन है। तो फर्स्ट तो आप बताओगे कि एंट्री ग्रुप है ना उसका क्या रोल होता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो भी एंट्री ग्रुप है ना उसका कितना न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। मोस्ट ऑफ रिएक्शन के लिए प्लेटिनियम ये रीजन होता है आपका, ये ऑर्डर, जैसे वाटर का कम, अमोनिया पीरियडिन का इक्वल, फिर ब्रोमीन आयोडीन का ग्रेटर देन होता है, फिर साइनाइड। तो ऑर्डिन कांस्टेंट होता है, पोलराइजेबिलिटी से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्टिन और उसके स्टूडेंट्स ने क्या देखा था कि जो रेट होता है ना हाइड्रोलाइसिस का इस कॉम्प्लेक्स का थ्रू इस मॉलिक्यूल से अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम ही होता है, 3 यूनिट चार्ज इसमें लॉस हो जाता है। ये टर्म एक्सप्लेन कर सकते हो। ब्रेकिंग ऑफ PTCl बॉन्ड बिकेम्स मोर डिफिकल्ट, जब चार्ज कॉम्प्लेक्स पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ना उतना ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा आपका प्लेटिनियम और कार्बन का, क्लोरीन का। बट दूसरी तरफ क्या है कि जो फॉर्मेशन नया बॉन्ड बन रहा है वो बढ़ जाता है सेम उसी ऑर्डर में। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ना तो उसमें दोनों मेकिंग बॉन्ड ब्रेक कैसे बन रहे हैं और कैसे ब्रेक हो रहा है, दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। अब नेक्स्ट देखिए आप अपना रोल ऑफ लिविंग ग्रुप, वो तो था एंटर करने वाला ग्रुप कैसा होना चाहिए उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी नेचर पे। अब यहाँ पे जो लिव करेगा जो ग्रुप है उसकी पे भी डिपेंड करेगा। तो कैसे करोगे आप, जैसे प्लेटिनियम डाइन एक्स कॉम्प्लेक्स है, पिरियडिन मान लिया हमने कोई भी मॉलिक्यूल, इस पर अटैक हुआ, एक्स लिविंग ग्रुप है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि एक्स किस ऑर्डर का है उसका। ये देख सकते हो आप, NO3 नेगेटिव का ज़्यादा ऑर्डर, देन H2O Cl ब्रोमीन आयोडीन, ये ऑल थिंग्स। जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप आपका सॉफ्ट होगा उतना जो रिएक्शन का रेट है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि पाई बॉन्डिंग बढ़ जाती है ना लिगेंड की स्ट्रेंथ के साथ में। यहाँ पे कुछ सेम पी बॉन्ड दे रखे हैं, वाई मस्ट बी अप्रोच टू द बॉन्ड को करना चाहिए। फिर लिविंग ग्रुप डज नॉट अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक डिस्क्रिमिनेशन, जब इंट्रिंसिक रिएक्टिविटी को द सीरीज एंड टू द पैरेलल स्ट्रेंथ, ये देख सकते हो। यहाँ पे एक टर्म और भी आ सकती है, एंट्रोपी और चेंज इन वॉल्यूम। एंट्रोपी डेलस होता है एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, और ये होता है चेंज इन वॉल्यूम। जो ट्रांजिशन स्टेट में दोनों ही कम होती है कंबाइन से। थर्ड इफेक्ट आता है चार्ज इफेक्ट। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस प्लेटिनियम Cl4 नेगेटिव, प्लेटिनियम NH3, इन टाइप्स के कॉम्प्लेक्स के लिए चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना कितना लॉस हो रहा है, तो रेट अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है सभी। अब देखो PTCl बॉन्ड ब्रेकिंग शुड मोर भी डिफिकल्ट, जितना ज़्यादा पॉजिटिव वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सजेस्ट कर रहा है कि बॉन्ड दोनों, ये टर्म हमने एक्सप्लेन करी दी। ठीक है, अभी से नेक्स्ट टर्म देखिए आप अपना, हमने इसमें कंप्लीट डिस्कस कर रखा है। देखिए अब आता है स्टेरिक इफेक्ट, मतलब स्टेरिक इंटरनेस कितनी है उस पर भी देखो। प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप ऑन द मेटल कॉम्प्लेक्स, वो रेट होता है ना सब, उसको डिक्रीज कर देती है जितनी ज़्यादा क्राउडनेस बढ़ेंगे आपको, तो इंडिकेट कर रहा है आपका अगेन जो स्टेरिक क्राउडिंग अपोज करेगी ना कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब यहाँ पे देखो सिस, एक बार पीरियडिन मॉलिक्यूल है, 2 मिथाइल है, 1 2 6 है, यहाँ पे देखो रेट का कितना डिक्रीज
ट्रांस के लिए है वैल्यू देख सकते हो आप, तो स्टेरिक इफेक्ट पे डिपेंड। देखो यहाँ पे कितनी क्राउडनेस हो रही है तो रेट डिक्रीज हो रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन थ्रू टीबीपी इंटरमीडिएट, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट, उसमें हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो सीस वाला है प्लेटिनियम A2 कम, वो हमें सीस प्रोडक्ट देगा, एंड ट्रांस वाला है वो ट्रांस ही देता है। मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है यहाँ पे। ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, वाई ने यहाँ पे अटैक किया बिलो, ये एक्स रिमूव हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो। सीस का भी हमने ट्रांस, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट ये रिएक्शन दिखा रखी है कि ये ऑब्जर्व कितना रेट होगा आपका, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखिए 8th, मतलब 2 पाथ दिखा रखे हैं हमने, एक तो सिंपल वाटर वाला एक्स नेगेटिव वाटर ये कर दिया, एक सेकंड पाथ है स्लो रेट वाला, ये देख सकते हो। जो अपर पाथ है उसमें सोलवेंट पाथ एंड लोअर में दोनों ही डायरेक्ट पाथ हैं। इसमें सोलवेंट पाथ वाटर का जो रिप्लेस हो रहा है स्लो रेट में, ये आप देख सकते हो। ये नेक्स्ट टर्म की ऑब्जर्व की वैल्यू निकालनी है। फिर एविडेंस पढ़ रहे हैं हम कैसे एसोसिएटिव के लिए, क्योंकि जो आपका MSc के एग्जाम होते हैं उसमें 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 18 मतलब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो कोई 18 to 10 नंबर में करना हो तो आपको सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा अगर आपको आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लेनर में। देन आता है आपका सोलवेंट इफेक्ट, तो इसमें ये इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, जो भी एक्स नेगेटिव ग्रुप था ना सोलवेंट से, अगर उसकी कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी सोलवेंट से बढ़ रही है तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन उसके पाथ में बढ़ जाएगा। ये देख सकते हो क्राउडनेस ये वैल्यूज दे रखी है उनकी, ठीक है। अब आता है हम ट्रांस इफेक्ट। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ना स्क्वायर प्लेनर में, वो मेनली डिपेंड करती है ट्रांस इफेक्ट के ऊपर। तो फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस इफेक्ट है क्या, 2 मार्क्स में वैसे भी पूछ लेते हैं आपसे। ये देखो, एबिलिटी ऑफ अटैच ग्रुप टू द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू ए पोजीशन ट्रांस टू इटसेल्फ। जैसे आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जो एलिगेंट आएगा दूसरा, तो उसकी कितनी एबिलिटी है उसको अटैच होने वाले ग्रुप की उसकी ट्रांसपोजिशन से। तो अलग अलग एलिमेंट वो एक ऑर्डर होते सीरीज होती है ट्रांस इफेक्ट की, भाई इसकी ज़्यादा होगी इसकी, तो सच ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालती हैं। ये देख सकते हो आप वैल्यू। फिर आगे हम देखेंगे किसने सजेस्ट किया था, ये तो थिंग्स वही हैं। इसकी 2 थ्योरीज, जो मेटल है वाई अटैक है XP, ये ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर होता है। जैसे आप ये सिंपली ध्यान रखो कि कार्बन डोनर वालों को सबसे ज़्यादा, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हेलोजन, ऐसे आप सिंपली याद रख सकते हो। ये ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज होती है, 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ट्रांस इफेक्ट से। ये लिगेंड्स ये वाले होते हैं ना, जैसे कार्बन डोनर वो स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टर होते हैं, और ये वाले वीक फील्ड डोनर होते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आप बता सकते हो। ये जैसे एप्लीकेशन क्या होती है ट्रांस इफेक्ट की, जैसे सीसो ट्रांस आपकी ये कॉम्प्लेक्स है, उसको अलग अलग सिंथेसाइज करना है तो आप ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ये सीस कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया आया, ट्रांस लिगेंड इस पर अटैच होगा, अब अमोनिया का फिर अटैक करोगे तो इस पर डिपेंड करेगा कि अमोनिया और क्लोरीन में कौन सी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो उस पर अब ये अमोनिया, अगर अमोनिया का हमें पता है कम होता है क्लोरीन से, क्लोरीन से इसका कम है, तो इसके ट्रांस इफेक्ट में ये अमोनिया इसको रिप्लेस नहीं कर पाए, तो ये सीस पोजीशन आ गई। इस सेकंड स्टेप में हमने देखा कि NH3 ऑक्यूपाई कर रहा है सीस, बिकॉज ट्रांस इफेक्ट Cl का ज़्यादा है, अमोनिया तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो सिंथेसाइज हम कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रांस को करना हो तो आप ये एक्सप्लेन, ये डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने शो किया कि कैसे हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट ये एग्जाम्पल, इसमें NO2 का ले रखा है हमने। ये इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होती है सीसो ट्रांस आइसोमर A2X2 टाइप के करने हो, थायोयूरिया वाला। ये देखो प्लेटिनियम है, 2 थायोयूरिया के साथ रिएक्शन किया, ट्रांस पे लग गया, फिर इसके पोजीशन अपोजिट में आ गया, ये क्लोरीन है। ये वैल्यू आप देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपकी, ये आपके आपने पढ़ा होगा थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक पोलराइजेशन थ्योरी होती है, एक पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पोलराइजेशन तो सिग्मा बॉन्डिंग वाले में लगती है, और पाई बॉन्डिंग होती है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या पाई एक्सेप्टर डोनर ग्रुप लगे हों। तो पाई पोलराइजेशन थ्योरी किसने डेवलप की, ग्रीनबर्ग ने 1927 में, एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांस इफेक्ट को। एक थर्मोडायनेमिक अप्रोच होती है, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट एटम होते हैं, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होता है ना, वो वीक हो जाता है ट्रांस टू इटसेल्फ, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इसमें डिक्रीज हो जाती है ग्राउंड स्टेट पे। पोलराइजेशन थ्योरी में ये ऑल थिंग्स आपको एक्सप्लेन करनी है, आप देख सकते हो। प्लेटिनियम X4 टाइप कॉम्प्लेक्स है, कैसे फॉर्मेशन हो रही है, जैसे सिग्मा प्लेटिनियम है, मेटल से लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसे इसको ब्रेक करना है आपको, तो सीस आइसोमर 2 इनकी वैल्यू देख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है आपके पास पाई बॉन्डिंग थ्योरी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है ट्रांस इफेक्ट दोज अटैच्ड लिगेंड जो पाई एक्सेप्ट हों, ठीक है। जैसे कार्बोनियल है, C2H4 है, तो इसमें जो वैकेंट पाई ऑर्बिटल होते हैं ना लिगेंड के, किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ में, दोनों ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल के स्टेबलाइजेशन। जब स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर कर लेता है तो चार्ज रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये आप सारे नोट्स देख सकते हो, ठीक है।
ये आपका लास्ट हो गया। यहाँ पे हमने एग्जांपल से सारा ऑल थिंग्स एक्सप्लेन किए। नोट पोलराइजेशन इफेक्ट क्या कर देता है बॉन्ड को भी ग्राउंड में, और पाई बॉन्डिंग क्या करता है स्टेबलाइज कर देता है ट्रांजिशन स्टेट को। और इसका यूज़ कैसे होता है आपने देखा होगा, सीस प्लेटिन कैंसर एंटी कैंसर ड्रग में हम इसका यूज़ करते हैं प्लेटिन का कॉम्प्लेक्स का। इसके लिए आप रेफरेंस बुक देख सकते हो, मतलब अगर वैसे से और देखना आपको न्यूक्लियर तो जैसे अजय कुमार की है कोऑर्डिनेशन, आपका मलिक तुली मदान की है, ये और बुक्स वो आप देख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लेनर के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।